और सत्संग के नाम में ही ऐसा संधि विच्छेद कर दिया जाए तो सम्मान पूर्वक नाम जो है सम्मान पूर्वक शब्द निकल के सामने आता है। मेरा क्या हम सबको ये मानना है, ऐसा सतगुरु रविदास जी जब रहे होंगे तो वो भी ये सोचते होंगे। एक छोटी सी इक्वेशन है, जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ सत्ता नहीं। गौर से सुने तो साथी मेरे खड़े हैं, जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ सत्ता नहीं, और जहाँ सत्ता नहीं वहाँ नीति नहीं, और जहाँ नीति नहीं वहाँ कुछ भी नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? हालांकि आपको मुझे लगता है समझ में नहीं आई। भाई बैठ जाओ भाई सभी। देखिए, सत्संग हो, शादी ब्याह हो, घर में मरना जीना हो, अगर हम उसकी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो समझिए कोई भी सिस्टम फेल हो जाता है, नहीं चल सकता। और अगर हम उसकी व्यवस्था करने में कामयाब हो जाते हैं, चाहे वो कार्यक्रम 2 लोगों का है, चाहे 2000 या 2 लाख का है, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम क्रिएट हो जाता है। अब मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो सीधे सीधे शब्दों में मेरा कहने का मतलब ये है कि जो साथी खड़े हैं वो बैठ जाए, पढ़े चाहे वो 20 मिनट सत्संग बनाए, लेकिन 20 मिनट 100% सत्संग में है। अरे तो बैठो और नहीं भाग जाओ। अरे नहीं, ऐसा नहीं क्या कर देता हूँ, बैठ जाए, आप भी बैठ जाए। ठीक ठीक। एक जयकारा उन महान संत का जिन्होंने भारत की सरजमी पर पैदा होकर के ये समझाया कि मानवता एक जैसी है, जिन्होंने यहाँ के उनको हराया जो अपने आप को भगवान का दूत कहते हैं। जिस महान संत ने यहाँ शास्त्रार्थ में यहाँ के उन पांडे पुरोहितों को हरा करके उनके कंधे पर चढ़कर बनारस का चक्कर लगाया, जिन्होंने मुझे 600 साल पहले जब छुआछूत का बड़ा बोल मारा था, जब इस देश की महिलाओं को, इस देश के वर्ग को, जिसको शूद्र कहा गया, उसको कोई अधिकार नहीं थे, जब किसी का नाम लेने से, चलने से जीभ काट ली जाती थी, टांग काट ली जाती थी, उस समय सूर्य की तरह चमकने वाले हमारे कुलगुरु संत रविदास जी का नारा भी ऐसा होना चाहिए कि यहां से दिल्ली के कानों में गूंज हो कि जो सन 2018 में दिल्ली की सरकार ने हमारे साथ किया था, उनको पता लगेगा हम चिंगारते हुए आ रहे हैं दिल्ली की ओर, और बहुत जल्द जो अपमान तुमने गुरु जी का दिल्ली में किया था उसका बदला मिलेगा। ऐसा जयकारा होना चाहिए। बोलिए संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज की, संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज की। सद्गुरु रविदास जी ने मानवता का संदेश जन जन तक दिया। मानवता का संदेश क्या दिया? उन्होंने हमें ये बताया कि हमें करना क्या है। कब बताया? 600 साल पहले कि हमें करना क्या है। हालांकि हम उस काम को नहीं कर रहे हैं। हमें गुरु जी की असली औलाद होना चाहिए था, हम धीरे धीरे निकम्मी औलाद बन रहे हैं, ये एक अलग बात है। ये सब तो मेरे बुरे हैं, चुभेंगे भी, लेकिन कौम को सब चुभने चाहिए। अब एक जयकारा उन महामानव का जो सूर्य की तरह चमकते हैं, जिन्होंने दहेज प्रथा पर, बेटियों की भ्रूण हत्या पर, समाज के नशे पर प्रतिबंध के लिए पूरा भरसक प्रयास किया, और अपना पूरा जीवन सिर्फ समाज सुधार के लिए लगाया। अगर वो चाहते तो यहाँ एक अच्छे नेता बन सकते थे, वो चाहते तो अच्छे शायद कोई व्यापारी भी बन सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने सब कुछ त्याग करके हम लोग सुधरे कैसे, हम लोग सुधार की ओर चले कैसे। सद्गुरु रविदास जी महाराज चाहते क्या थे, उन्होंने बताया। अखंड ज्योति स्वामी समनदास जी महाराज का जयकारा भी एक तीव्र गति का और जबरदस्त मजबूत होना चाहिए, जो कम से कम हमारी अंतर आत्मा तक जाकर चुभे कि हमें जगाने के लिए हमारे पुरखों ने अपना पूरा जीवन बलिदान किया। अखंड ज्योति स्वामी समनदास जी महाराज की जय। अखंड ज्योति स्वामी समनदास जी महाराज की जय। मैं अपनी बात शुरू करूं। बात शुरू करने से पहले तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में नमन वंदन करता हूं। मंच पर मंचासीन तमाम संत,
आप सभी को भी झुककर नम्र वंदन करता हूँ, क्योंकि अब आप स्वामी समनदास जी महाराज का संदेश जन जन तक लेकर जा रहे हैं। सदगुरु रविदास जी महाराज का संदेश जन जन तक लेकर जा रहे हैं। मानवता का, एकता, अखंडता का पाठ पढ़ा रहे हैं। नशे से कौम दूर कैसे रहे, तरक्की कैसे करे, उसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आन पड़ी है। तो आपको भी मेरा सत सत नमन है। सम्मानित साथियों, गुरु जी का सत्संग हर साल बड़े सत्संग बहुत सारे होते हैं और हर महीने छोटे छोटे सत्संग लगातार होते रहते हैं। मैं हर बार ये कहता हूं कि अपनी शक्ति का निर्माण करना जरूरी है। और मेरा ये मानना है, हमारे गुरु घर, हमारी धर्मशालाएं और हमारे सत्संग हमारी इस शक्ति का एक केंद्र है। जैसे मेरठ में हमारे संत विजयदास जी जो आज हमारे बीच नहीं है, जो हमारे बीच नहीं है, सदगुरु रविदास जी महाराज का प्रचार करते करते वो यहाँ से ब्रह्मलीन हुए और चले गए। मैं जब वहां गया तो मैंने देखा कि वाकई हम लोगों की शक्ति जो है ना, गुरु रविदास जी के नाम से प्रचंड ताकत है। उस दिन वहां इतने लोग थे कि कहना गिनना असंभव है। हम लोगों को पैर रखने की जगह नहीं थी वहां, इतने लोग थे। इस शक्ति का लगातार निर्माण होते रहना और बढ़ते रहना जरूरी है। ये शक्ति बढ़ेगी कैसे? कि मैंने सत्संग लिया, समनदास जी और मैं सिर्फ सत्संग में सुनकर चला गया, क्या शक्ति बढ़ सकती है? ये शक्ति जब बढ़ेगी कि जब आप सत्संग सुन के जाएंगे और यार संकल्प लेके जाएंगे कि अगली बार मैं अपने पड़ोस के भी 10 लोगों को यहाँ तक लेकर आऊंगा और आकर के गुरु जी की वाणियां, गुरु जी का सत्संग, उनका संदेश ये उनके मन में बिठाऊंगा, तब जाकर इस शक्ति का और ज्यादा निर्माण है। आज हम अलग अलग दिशाओं में फटे हुए हैं। एक आपने एक पर्चे पर छपा हुआ एक डायलॉग देखा, वो डायलॉग क्या है? डायग्राम है कि 4 घोड़े, चारों घोड़े में रस्सी बंधी हुई है और वो चारों घोड़े अलग अलग दिशा में ताकत लगा रहे हैं। एक घोड़ा पूरब की ओर ताकत लगा रहा है, एक पश्चिम की ओर, एक उत्तर की ओर, एक दक्षिण की। वो चारों लोग ताकत लगा रहे हैं, उनकी ताकत खर्च हो रही है लेकिन फायदा कुछ नहीं हो रहा। वो सिर्फ एक जगह खड़े हुए ताकत लगा रहे हैं। ये हाल आज हम लोगों का है। हम विभिन्न जगह जाकर के अपनी ताकत को बेकार कर रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, ताकत को मिथ्या कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। अगर ये पूरी ताकत हम एक जगह खड़े होकर लगाने लगे तो आप जानते हैं क्या हो सकता? जानते हैं, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जो मेरे समाज से नहीं, दूसरे समाज से है। मैंने उनको गुरु रविदास जी के विषय में पूछा तो मुझे ये महसूस हुआ कि अगर गुरु रविदास जी को सही से समझा दिया जाए, सही से कि गुरु रविदास जी थे क्या, है क्या, आपने कहा क्या, तो मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति न जो उनको अनुयायी ना हो जाए। दूसरे धर्मों के लोग अगर उनको सही से समझा दिया जाए। गुरु रविदास जी तो कहता है कि जात जात में जात है, जैसे केतन के पात रहदास से मानुष न जुड़ सके जब तक जात में जात। गुरु रविदास जी साफ साफ कह रहे हैं कि जातों में जाती है केले की पेड़ की तरह है, एक एक पत्ता उखड़ो दूसरी आ जाएगी। अगर मुझसे जुड़ना है तो अपने जाति को ठोकर को मुझसे बाहर रखो, तब मुझसे जुड़ सकते हो। लेकिन क्या ऐसा हम कर पा रहे हैं? इस बात को अगर किसी व्यक्ति ने समझा तो मैं एक ही व्यक्ति मानता हूं जिसको मैंने पढ़ा भाई कबीर नानक तो खैर गुरु रविदास जी के साथी रहे, आगे पिछले के रहे हुए। लेकिन जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे लगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को बखूबी समझा और संविधान में लिख दिया। संविधान में लिख दिया जो जाति ऊंच नीच भेदभाव की बात करेगा, जो अपने धर्म को ऊंचा दूसरे धर्म को नीचा बताएगा, उसके लिए सजा का प्रावधान कर दिया, वो जेल जाएगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिख दिया। तो मैं क्या मानूं? यानी कि सदगुरु रविदास जी महाराज जी को सही से समझने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। डॉक्टर समझ में नहीं आ रहा है सारी? बाबा साहब अम्बेडकर समझने वाले व्यक्ति थे। जैसे सदगुरु रविदास जी महाराज ने कहा, वाणी तो उनकी ये बहुत जबरदस्त है, हर नेता हर मंच पर ये वाणी कही जाती है। कोई कार्यक्रम हो, कितने बड़े तुर्रम कहा हो, इस वाणी को कहते, लेकिन मन कोई नहीं करता। गुरु रविदास जी ने कहा, चाहूंगा सा राज में मिले सबन गोवन, छोट बड़े सब संग बसे रहदास रह बस। गुरु रविदास जी ये कह रहे हैं कि ऐसा राज स्थापित होना चाहिए जहां कोई गम ना हो। गम का मतलब क्या है? कि कोई रोटी कपड़े मकान की परेशानी ना हो, कोई गंदी गाली देने वाला ना हो। ऐसा राज हो, सब प्यार से भाईचारे से रहे, ऐसा राज स्थापित हो जाए। लेकिन क्या ऐसा हुआ? अच्छा कोई नहीं।
क्या ऐसा अब तक 600 साल में अब तक ऐसा हो पाया कि हम ऐसे राज्य स्थापित करने में कामयाब रहे? इस देश की सबसे बड़ी कौम, इस देश की वो कौम जो इस देश की सफाई से लेकर सारे काम करती है, इस देश की वो कौम कि अगर एक दिन काम ना करे तो इस पूरे देश में बदबू उठ जाए, इस देश की वो कौम कि अगर एक साड़ी ये कौम में मेहनत ना करे तो अनाज ना मिले। क्या वो काम गुरु रविदास जी का सपना पूरा कर पाई? नहीं कर पाई। तो क्यों नहीं कर पाई? ये बड़ा सवाल हम लोगों के सामने है और इस सवाल को पूछेगा खुद से कि आखिर वो सपना अभी तक हम पूरा क्यों नहीं कर पाए। गुरु जी ने कहा ब्राह्मण ना पूजे तो चरण पूजे चंडाल के लोगों पर भीड़। क्या हमने माना? क्या हमने ज्ञानवान व्यक्ति को चरण पूजे? नहीं, हमने आडंबरवादी व्यवस्था को रोक किया। ये तो सुगर समझो स्वामी समनदास जी महाराज का यहाँ उनका जन्म हुआ। अगर उनका जन्म ना होता तो ना जाने मैं भी आज कहाँ रख के खाता घूम रहा होता, मैं कहाँ जानता गुरु रविदास जी जाते। मेरा बखूबी याद है जब जाते थे मैं चंद्रशेखर भाई सत्संग में मोटरसाइकिल पे, तो चंद्रशेखर भाई की कमर पर हाथ मार के कहते थे चल तुझे कोई नहीं रोक सकता, तू आगे बढ़, तेरा काम करना है। और आज सतगुरु महाराज का आशीर्वाद देखो कि चंद्रशेखर भाई गुरु भाई बन चुके हैं, समदासी हो चुके हैं। सबसे बड़ी चीज कि संसद में किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं होती थी गुरु रविदास जी का नाम लेते, और गुरु समनदास जी के लाल में हिम्मत है कि गुरु समनदास जी का नाम भी एडी छोटी की ताकत लगा के लेते हैं, और बाबा और कर्म सतगुरु रविदास जी महाराज का नाम एडी छोटी की ताकत लगा के लेते हैं। जो लोग अपने आप को ये कहते घूमते थे कहने नहीं हम ही रविदासी हैं, संसद में जाते ही उनका सारा रविदास का घमंड खत्म हो जाता है। देखिए जब तक व्यक्ति शीशे की तरह नहीं होगा, सतगुरु रविदास जी को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको शीशे की तरह सतगुरु रविदास दिखाई देंगे कि शीशे के इधर भी एक जैसे और इधर भी एक जैसे। समनदास जी को समझेंगे तो शीशे की तरह दिखाई देंगे, इधर भी एक जैसे और इधर भी एक जैसे। जब हमारे संत, हमारे पुरखे, हमारे बाप दादा ऐसे थे तो आगे आने वाली नस्लों को भी ऐसा ही होना पड़ेगा, जब जाके सामाजिक सुधार हो सकता है, वरना कोई संभावना है नहीं। दिल्ली में मेरे बखूबी याद है जब सतगुरु रविदास जी महाराज का मंदिर तोड़ा गया, हम 96 लोग मिल गए थे, जिसमें से हम 7 लोगों को अलग से गिरफ्तार किया गया था। मैं चंद्रशेखर भाई 5 लोग हमारे साथ और थे। एक लड़का हरियाणा का था, एक लड़का फिरोजाबाद का था, 3 लड़के हरियाणा के थे। 7 लोग गिरफ्तार हुए थे और रात को पुलिस जब कूट रही थी ना, वो कहती बार बार बनाओ मंदिर, बनाओ मंदिर। चंद्रशेखर भाई कहता हमें बनाओगे, जो थारे को कर लो यार, रात थारी है आज, जिंदा रहेंगे तो बना के दिखाऊंगे। मुझे तो कम कुट्टा था चंद्रशेखर भाई को, कम 4 बार ले गए वो, 4 बार लगातार कूटते रहे। तो ये भी सवाल ही था कि बनाओ मंदिर, अब अपने तो हो नहीं सकते जो पीट रहे थे, हम बनाओगे इतनी ताकत इकट्ठा करेंगे कि मंदिर 1000 करोड़ का नहीं 10,000 करोड़ को लगा के दिल्ली बनाओ। इतनी ताकत उस ताकत को इकट्ठा करने में लग रहे हैं। कुछ लोग विरोध भी करते हैं, कुछ हमें कहते हैं तुम जाते हो सत्संग में राजनीति की बात करते हो। मैं कहता हूँ मेरे बाप ने कह रखा, सतगुरु रविदास जी ने मुझे कहा कि ऐसा राज्य स्थापित करना है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे लोकतंत्र का अधिकार दिया कि अपने महापुरुषों का, संतों का राज स्थापित करना है। तो यहाँ पर राजनीतिक ताकत बना लो, जिस दिन राजनीतिक ताकत होगी उस दिन स्वामी समनदास जी महाराज को भी, सतगुरु रविदास जी महाराज को किताबों में पढ़वा देंगे लोगों को, ये कहा संतों ने ये कहा। लेकिन इसके लिए कौम का इकट्ठा होना जरूरी है। सबसे बड़ी चीज मेरी बात है, जो कहने जाने लगेगी तो बुरी, ये जो आज का युवा ना 22 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, जो नशे की ओर मुड़ गया बड़ी तेजी के साथ। क्यों? सरकार इतनी मेहरबान है, हमारे गांव के, हमारे मोहल्लों के ठीके खोल देगी एकदम से, ठीक भाई। लेकिन सुधरो, अगर गुरु जी का काम करना हो सुधरना पड़ेगा। ये नशे की ओर तुम बड़ी तेजी से भागे जा रहे हो ना, पूरी तेज स्पीड लगा रखी है कि एक आदमी एक पैग मारा तो दूसरा 2 मारा नहीं, अभी समझ नहीं आया। अगर पढ़ लोगे, सतगुरु महाराज का अपमान हुआ है आज देश के अंदर, अपमान हुआ है उनका। उन्होंने जब ये कह दिया ना मन चंगा कटौती में गंगा, तो भी यहाँ ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने अपमान किया उनका। उस अपमान को बोलो, या बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ, या काशीराम साहब का अपमान हुआ। इस बात को अगर भूल जाओगे तो पूत नहीं रहने के, तो पूत हो जाओगे। ठीक, पूत बढ़ो, नशे से दूर रहो। समझो कई 1000 साल इस देश में पानी नहीं पीने दिया हमें, कई 1000 साल नाली का पानी नहीं पी सकते। इस बात को भूलो मत। अभी तो जोमेटो में 7 दिन हुए हैं, अभी तो डॉक्टर मतलब समझा कि जिस समाज को देना चाहिए लोगों को वो मांग रहा है, भाई हमें दे दो।
ठीक? हमें देने वाला समाज जब तक हम नहीं बनने के, और देने वाला समाज जब बना जाएगा जब हम सबकी विचारधारा गुरु रविदास जी की विचारधारा जैसी हो जाएगा, जब हमारा मन पंकार मजबूत हो जाएगा, तब ये बनेगा। अगर हम लड़ने वाले लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे ना तो कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। सदियों अपमान ना कुछ नहीं हुआ, लड़ना पड़ेगा, और जब तक लड़ोगे नहीं काम चलेगा नहीं। सतगुरु रविदास जी महाराज ने लड़ाई की थी ब्राह्मणवाद के खिलाफ, और उनके मुंह पर कह दिया था दोनों कहना। उनकी वाणियां इतनी है कि उनको पढ़ना शुरू किया जाए, बताना शुरू किया जाए, तो मैं कहता हूँ जीवन थोड़ा है। ये तो भला हो संतों जो मेरे पीछे बैठे हैं या बराबर में बैठे हैं कि उन्होंने छोटे छोटे डेरे खोल करके हमारे सामाजिक सुधार केंद्र बना दिए हैं कि जहाँ जाके हमें बुद्धि मिलती है, जहाँ जाके हमें काम से दूर रहने की प्रेरणा मिलती है, जहाँ जाके नशे से दूर रहने की प्रेरणा मिलती है। और जो लोग इन डेरों पर नहीं जाते वो भाई उनका तो ब्रह्म मालिक उनका क्या बताओ। मैंने देखा गुरु जी, जो आदमी सत्संग में जा रहा है तो सुधर भी गया है, जो सत्संग में नहीं जा रहा तो बुरे हालात है यार, बुरे हालात, खाने को भी नहीं है, बिल्कुल घर का नाश कर दिया। ठीक, तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि कम से कम 5-4 लोगों को हर बार हर सत्संग में जहाँ भी जाओ साथ लेकर जाओ, पड़े किराया बड़ा खर्च करना पड़े। ठीक, इतनी बड़ी मुसीबत नहीं है, तो हम यहाँ कमा रहे हैं, किराया बड़ा खर्च करना पड़े, 5-4 लोग लेके जाओ, और खास तौर से बेटे को जरूर लेके जाया करो। वहां जाएगी तो थोड़ा सा बुद्धि आएगी, सतगुरु रविदास जी का मान नाम लेना सीख जाएगा। ठीक भाई, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए शुक्रिया। मैं जानता हूँ मेरे पास बहुत सारी वाणियां भी हैं, ये सब कही जाएंगी, लेकिन मैंने जो दर्द यहाँ महसूस, जो मैं दर्द आपको बता रहा हूँ, इस दर्द को सब लोग महसूस करें, अंदर तक महसूस करें। जब तक इधर अंदर तक महसूस नहीं होगा ना, तब काम पूरा होने का नहीं है। और हमारा तो प्रण है कि जब तक गुरु रविदास जी को हर आदमी ना समझने लगे, जब तक लड़ते ही रहना है, पूरी तरीके से लड़ते रहना है। अब जाकर लगा दिया गुरु रविदास जी का, फिर मैं भी आगे जाऊंगा, बहुत सारे काम है। कई घंटे 8 बजे का मुझे समय दिया गया था, भाई 8 बजे तक शुरू हो जाएगा, लेकिन सतगुरु महाराज ने कहा बेटा आज तो लेट जाओगे वहां से, बारिश करवा दी। ठीक है, तब ना भाई सतगुरु महाराज ने कैसे टाल सकते हैं। चलिए एक जगह लगाई सतगुरु रविदास जी महाराज बहुत जबरदस्त थोड़ा बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, अखंड ज्योति स्वामी समदास जी महाराज की, अखंड ज्योति स्वामी समदास जी महाराज की। आज के महान सत्संग की, आज के महान सत्संग की सभी संतों गुरुओं की